हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 ईयर 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019 पेपर 3 सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। ये भी 3 घंटों का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स हैं 90। अब बात करते हैं, इसमें नोट दिया गया है पहले, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रूल ऑफ सबजुडाइज, व्हाट आर असेंशियल कंडीशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडाइज, यानी विचाराधीन न्याय का नियम क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या है, प्रौढ़ न्याय और विचाराधीन न्याय में क्या अंतर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नरेट द रिलेटिंग टू द पब्लिक प्लेस ऑफ सुइंग एज डिस्क्राइब इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित वाद संस्थित करने का स्थान से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अब लेने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। What is a plaint? What are the necessary particular to be given in a plaint? यानी वाद पत्र किसे कहते हैं, वे कौन सी आवश्यक प्रविष्टियाँ हैं जिन्हें वाद पत्र में दिया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। What do you understand by execution of a degree? What are the various mode of execution of a degree? यानी डिक्री के निष्पादन से आप क्या समझते हैं, एक डिक्री के निष्पादन के विभिन्न तरीके क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 5। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, ए मेंस प्रॉफिट, बी क्लासेस ऑफ डिक्री, सी फ्रेमिंग ऑफ इशू, डी रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ कीजिए। ए मध्यवर्ती लाभ, बे डिक्री के प्रकार, से विवादकों की विरचना, दे अनुपातिक वितरण। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्देश, पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए कोर्ट में ऑर्डर फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, यानी किन परिस्थितियों में एक न्यायालय निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और निर्णय से पूर्व कुर्की का आदेश दे सकता है। अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। Describe the procedure to be followed for instituting a suit against the government. State also the procedure to be adopted in case of execution of decree against the government, यानी सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके साथ ही सरकार के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन के प्रकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू स्यू स्टॉप इट, एक्सप्लेन स्टार्टिंग एक्सेप्शन इफ एनी, यानी जहां एक बार समय का बीतना प्रारंभ हो जाता है वहां कोई वाद संस्थित करने या आवेदन करने की पश्चातवर्ती निर्योग्यता या असमर्थता उसे रोकती नहीं है अपवादों का, यही यदि कोई हो, अपवाद का उल्लेख करते हुए व्याख्या कीजिए यदि कोई हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इंस्टीट्यूटिंग ए सूट और मेकिंग एन एप्लीकेशन, आल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी टू पे ए डेब्ट, यानी किसी वाद को संस्थित करने या आवेदन पत्र देने पर कपट की परिसीमा अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी ऋण के भुगतान की लिखित अभिस्वीकृति के प्रभाव की भी विवेचना कीजिए।
तो बात करने वाले हैं पूरा पेपर कैसे दिखता है। तो फर्स्ट पेपर ये है और सेकंड और थर्ड पेपर में इस तरीके से दिया हुआ है और फोर्थ पेपर इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमारा पेपर कंप्लीट हुआ।